नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू जॉनसन। आप देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर नदी पर पुल क्यों नहीं बन रहा है। तो चलिए और हम शुरू करते हैं एक नया और वीडियो। समुद्र में पुल बन गया, लोग चांद पर चले गए, कुछ यान तो सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल गया, लेकिन अमेजन नदी पर पुल बनने में इंसान नाकाम कैसे हो रहा है। दोस्तों तस्वीर में जिस नदी को आप देख रहे हैं, यह नदी अमेजन के जंगलों से होकर गुजरती है। यह नदी उस जंगल से होकर गुजरती है जो दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल भी है, और इसी जंगलों से हमारी कुल धरती का 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यह जंगल हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन इसमें से होकर बहने वाली नदी से जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वह भी हमारे काम की चीज़ें है। तो यह नदी व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की संख्या में इस जंगल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बाहरी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके लिए यह नदी और यह जंगल ही सब कुछ है। इस नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसके किनारे करोड़ों लोग रहते हैं और अपना जीवन के जीते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नदी और इतनी बड़ा व्यापार इस नदी से होने के बावजूद भी इस नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बनाया जा सका, जबकि शायद पुल बन जाए तो इससे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इस नदी की चौड़ाई की बात करें तो यह औसतन 100 किलोमीटर से आसपास, लेकिन बरसात में के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है कि जंगलों में कई ऐसे बड़े क्षेत्र को डुबा देती है। और इसके अलावा इस नदी में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो कि इस दुनिया में के लगते ही नहीं, या यूँ कहें कि शायद हम लोग आज तक इन जीवों को देख भी नहीं पाए। क्या रही यह कारण ही इस नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया, या कोई और? आज के इस वीडियो में हम बारे में जानने के लिए क्या यही कारण है कि इस नदी का आज तक पुल नहीं बन पाया है, या कोई और आज के कारण है, आज के इस वीडियो में आप जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पुल के बारे में जानने से पहले हम इस नदी की भौगोलिक और निर्माण के बारे में जानने की बेहद ज़रूरी है, तभी आप हमारे रहस्य के वो समझ पाएंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेजन की नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है मानी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नए अध्ययन के मुताबिक अमेजन नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर तक माना गया है। तो दूसरे कारण इसका सबसे बड़ा होना यह है कि इसमें जो जल का बहाव है वो नील नदी से 20 गुना ज़्यादा है। जहाँ नील नदी में 11300 क्यूब मीटर पानी बहता है, तो वहीं अमेजन नदी में 29000 क्यूब मीटर पानी बहता है। अब आप सोचकर बता सकते हैं कि इस नदी की कितनी पानी किसके साथ है। यह नदी बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन अमेजन जंगल के बनने के बाद भी इसका निर्माण हुआ है। 55 मिलियन साल पहले अमेजन जंगल का निर्माण हुआ है। यह लगभग 32 साल बिना नदी के रहा है। यह पर्वत जो आप देख रहे हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत है श्रृंखला है। इस पर्वत की लंबाई 7000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर है। इस पर्वत का एक नाम एंडीजा और दक्षिण है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैली हुई है। इस पर्वत से आज 23 मिलियन साल पहले एक नदी का निर्माण हुआ, जो अमेजन जंगल की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है। अमेजन जंगल किनारे की अपेक्षा बीच में कम ऊंचाई पर था, इसलिए पानी का बहाव बीच से होकर गुजरा और एक नदी का निर्माण कर दिया, जिसे अमेजन नदी का नाम दिया गया है। कहने को तो यह नदी है, लेकिन इस नदी से 1100 नदी ऐसे हैं जो इसी से निकलते बहती है, जिसमें से 15 नदी ऐसे भी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। जंगलों के बीचों बीच से होकर बहने वाली नदी पेरू से होकर गुजरती है, और यह 9 देशों से होकर अंटार्कटिका महासागर में मिल जाती है। जहां अमेजन जंगल पूरे धरती पर 20% ऑक्सीजन भेजता है, वहीं दूसरी नदी पर पूरे धरती में मीठे पानी का प्रभाव 20% पानी अकेला प्रोड्यूस करती है। यह तो हो गया इस नदी का इतिहास, लेकिन अब आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर। दोस्तों,
आपने जाना है कि यह नदी 9 देशों से होकर गुजरती है और करोड़ों लोगों इसके किनारे भी निवास करते हैं। इनके जाने आने के लिए एक नाव ही की सहारा है। इसके बावजूद भी पुल नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप इसे यह मत समझिए कि पुल टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बन पा रहा है, बल्कि इसका रीज़न कुछ और ही है। जैसे कि हमने वीडियो में जाना कि इस नदी की चौड़ाई और एक भाग है का सामना नहीं कर सकता, दूसरी आकार बदलता रहता है। जब किसी भी पुल का निर्माण होता है तो पुल का पिलर नदी के एक ज़मीन के छोर से दूसरी नदी के दूसरी ओर यानी ज़मीन के छोर तक बनाया जाता है। लेकिन अमेजन नदी में पुल बनाए तो कहाँ, क्योंकि इनका छोर बदलता रहता है। मान लो कहीं एक जगह पुल बना दिया जाता है तो बरसात में वही पुल नदी की चौड़ाई से बढ़ने पर उसके भीतर समा जाएगा। दूसरे सबसे बड़ा यह कारण है कि इस क्षेत्र में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी दिक्कत वाली बात तो हो जाती है। हालांकि यह बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो तब हो जाता है जबकि भूकंप आते ही इस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढह जाती है, क्योंकि यह मिट्टी दलदली और बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, जिसकी वजह से पिलरों का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरे के कारणों की बात की जाए तो अगर इन सब चुनौतियों के बावजूद भी इस पुल को बनाया जाए तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा लागत आएगी, जिसे अफोर्ड कर पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल है। चौथे कारण की बात की जाए तो इस नदी के पर पुल बनाना ज़रूरी भी नहीं है होता है, क्योंकि प्रकृति की कुछ नायाब चीज़ों को अगर प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होती है, क्योंकि इस पुल को बनाने का कोई मतलब नहीं है। यह हुआ कि इंसान जहां इस जगह से नाव से एक लिमिट कंडीशन में जाते हैं तो पुल बन जाने पर वही लोग पुल के जरिए आवाजाही ज़्यादातर हो जाएगी, जिससे दो समस्या आ सकती है। पहला, पुल बन जाने के बाद लोगों पुल से हुए अपनी यात्रा करेंगे और इस नदी पे कूड़ा कचरा फेंकेंगे, जिससे यह दूषित हो जाएगी। जो लोग जंगलों में निवास करते हैं उनको इस पानी को से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को पास ना तो घर है और ना ही कोई चिकित्सा की सेवा के दूसरा सबसे बड़ा कारण है यह है कि पुल बन जाने के बाद जंगलों की आबादी कटाई शुरू हो जाएगी। कुछ ही सालों में इसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि साल 2011 में अमेजन नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम रियो नेगो है, इस पर 11,800 फीट का एक पुल बनाया गया था। यह पुल ब्राज़ील के मनोज शहर के ईरान दुबा तक बनाई गई थी, लेकिन इस पुल से जंगलों की लकड़ियों की आबादी कटाई शुरू हो गई। इसके बाद भी यहाँ की सरकार को लगा कि पुल बनाना मतलब प्रकृति को नष्ट करने जैसा है। इसका जीता जागता सबूत आप 2024 के भयंकर गर्मी से लगा सकते हैं, जहाँ इस धरती के कुछ ही पेड़ काटने से इस धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अमेजन जंगल और अमेजन नदी आप में एक अमृत है। इसे नष्ट करना आपके जीवन को नष्ट करने जैसा है। शायद आप समझ गए होंगे कि पुल बनाना टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। दुनिया के कई ऐसे जीव हैं जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन इस अमेजन जंगल में बहुत सारे भी ऐसे भी जीव हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों उन्हें देखेंगे। अगर पुल बन गया तो इंसान इन जीवों को अस्तित्व के एक खतरा बन जाएगा। साफ कहें तो अमेजन नदी पर भविष्य में भी कभी पुल नहीं बनना चाहिए, और ये ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपने और यह ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर पुल बनाया जाए। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपने इतना कुछ जाना तो इसके लिए एक लाइक तो बनती ही है, और साथ ही में हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं। यहाँ आपको देश का दुनिया की इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।